Dear students, my name is Jaskar Shukla. In today's class, I am going to talk about question tag. Question tag क्या होता है इसको जरा सा हम समझेंगे आज के वीडियो क्लास में. क्वेश्चन टैग क्या होता है सबसे पहले इसे हम लोग समझेंगे. क्या होता है कि आम डे टू डे लाइफ में हम स्टेटमेंट बोलते हैं, कोई भी स्टेटमेंट बोलते हैं. स्टेटमेंट डिक्लेरेटिव सेंटेंस को भी हम कहते हैं. किसी भी चीज के बारे में हम दो तरह के स्टेटमेंट बोलते हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट एंड निगेटिव स्टेटमेंट. तो हमारी आदत क्या होती है कि जब हम कोई स्टेटमेंट बोलते हैं तो अपने स्टेटमेंट के कंफर्मेशन के लिए अपने लिसनर से या अपने रीडर से अपने स्टेटमेंट के कंफर्मेशन के लिए उसी स्टेटमेंट के लास्ट में एक छोटा सा क्वेश्चन लगा देते हैं और वो क्वेश्चन एक पुच्छी की तरह दिखाई देता है. तो किसी भी स्टेटमेंट के लास्ट में एक छोटा सा जो क्वेश्चन लगा दिया जाता है उसी को हम क्वेश्चन टैग कहते हैं. और ये क्वेश्चन क्यों लगाया जाता है? ताकि रीडर या लिसनर से आप अपने स्टेटमेंट के का कंफर्मेशन करा सके. उसी को हम क्वेश्चन टैग कहते हैं. सो क्वेश्चन टैग क्या होता है? मैं एक डायग्रामेटिक डेफिनेशन लिख रहा हूं. अगर हम डे टू डे लाइफ में कोई स्टेटमेंट बोलते हैं तो उसी स्टेटमेंट के बगल में एक स्मॉल क्वेश्चन लगा देते हैं. स्मॉल क्वेश्चन लगा देते हैं. और ये स्मॉल क्वेश्चन क्या करता है? ये स्मॉल क्वेश्चन इस स्टेटमेंट के कंफर्मेशन के लिए पूछा जाता है. तो इसी स्मॉल क्वेश्चन को हम क्वेश्चन टैग कहते हैं. चूंकि एक स्टेटमेंट के बगल लास्ट में एक पुच्छी की तरह दिखाई देता है, इसलिए क्वेश्चन टैग को हम टेल क्वेश्चन भी कहते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड टेल क्वेश्चन. अब जरा हम एग्जाम्पल से इस चीज को समझते हैं. अगर मैं कहूं, एक स्टेटमेंट बोलूं कि इट इज वेरी हॉट टुडे, तो ये एक स्टेटमेंट मैंने बोल दिया. और आपसे या किसी और लिसनर से या किसी और रीडर से इस स्टेटमेंट के कंफर्मेशन के लिए मैंने एक छोटा सा सवाल इसके बगल में लगा दिया, इजंट इट. तो ये जो छोटा सा क्वेश्चन लगा इस स्टेटमेंट के बगल में, इसी स्टेटमेंट को हम क्वेश्चन टैग या टेल क्वेश्चन कहेंगे. जनरली पॉजिटिव सेंटेंस में जब हम क्वेश्चन टैग लगाते हैं, निगेटिव क्वेश्चन टैग लगाते हैं, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो लिसनर है या जो रीडर है वो एफर्मेटिव में आंसर करे, एफर्मेटिव में हो. एक और एग्जांपल देखिए. अगर मैं सेंटेंस को निगेटिव बनाऊं, इट इज नॉट वेरी हॉट टुडे, तो ये जो स्टेटमेंट है ये एक निगेटिव स्टेटमेंट है. चूंकि हम स्टेटमेंट पॉजिटिव स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, निगेटिव स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं. इट डिपेंड्स ऑन आवर रिक्वायरमेंट. तो निगेटिव स्टेटमेंट का क्वेश्चन टैग जो है, यहां पे आपने देखा कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का क्वेश्चन टैग निगेटिव बनता है, जबकि निगेटिव स्टेटमेंट का क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनाया जाता है. इट इज नॉट वेरी हॉट टुडे, इज इट? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन टैग का फॉर्मुलेशन किया जाता है ताकि आप अपने रीडर या लिसनर से अपने स्टेटमेंट का कंफर्मेशन करा सकें. अब जरा सा मैं इसके बारे में बताता हूं. क्वेश्चन टैग दो तरीके से बनता है क्योंकि हमारा स्टेटमेंट दो तरह का होता है. तो यहां पे मैं लिख रहा हूं उसको कि जो हम स्टेटमेंट बोलते हैं, कैसे क्वेश्चन टैग को बनाएंगे उसका मैं एक सिंपल सा इक्वेशन बता दे रहा हूं. तो मैंने कहा था स्टेटमेंट और उसके कंफर्मेशन से के लिए पूछा गया स्मॉल क्वेश्चन. तो स्टेटमेंट दो तरह का हो सकता है, पॉजिटिव स्टेटमेंट एंड निगेटिव स्टेटमेंट. तो पॉजिटिव स्टेट, जैसा मैंने बताया कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का क्वेश्चन टैग जो होता है वो निगेटिव बनता है. कैसे बनाते हैं? तो पॉजिटिव स्टेटमेंट के अंदर जो ऑक्सिलरी वर्ब मौजूद होगा और ये कॉमा देके स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा, इसको कैपिटल लेटर से नहीं लिखेंगे. ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे और इसके बाद हम नॉट लिखेंगे और नॉट का हम कॉन्ट्रैक्शन लिखेंगे और उसके बाद
इस स्टेटमेंट का जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को लिख देंगे, लेकिन इस सब्जेक्ट का हम प्रोनाउन फॉर्म यूज करेंगे। विल यूज प्रोनाउन फॉर्म ऑफ द सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट ऑलरेडी प्रोनाउन है तो हमें उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर नाउन फॉर्म है तो उसको प्रोनाउन फॉर्म बनाना होगा। अब मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में बताता हूं। पॉजिटिव स्टेटमेंट दो तरह का हो सकता है, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। इस तरह का भी आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट हो सकता है, या आपका स्टेटमेंट ऐसे भी हो सकता है, सब्जेक्ट प्लस डायरेक्टली मेन वर्ब। और ये मेन वर्ब सिर्फ 3 हो सकते हैं, V1, V5 एंड V2। तो यही 2 तरह के पॉजिटिव स्टेटमेंट आपके सामने आ सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए कुछ नहीं करना है। ऑक्सिलरी वर्ब जो भी दिया रहेगा उस ऑक्सिलरी वर्ब को शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे और उसका नॉट का कॉन्स्ट्रिक्टेड फॉर्म लिख देंगे। उसके बाद ये जो सब्जेक्ट है, दिस सब्जेक्ट विल बी रिटन हियर एंड दिस सब्जेक्ट शुड बी इन इट्स प्रोनाउन फॉर्म। इसके प्रोनाउन फॉर्म को हम लिखेंगे। इस तरीके से ऑक्सिलरी वर्ब जिस सेंटेंस में रहेगा उसका हम क्वेश्चन टैग इजिली बनाएंगे। लेकिन जहां मेन वर्ब है वहां पे हम अगर कहीं V1 लगा है तो हम डू बाहर निकालेंगे, V5 लगा है तो डज बाहर निकालेंगे, और V2 लगा है तो डिड बाहर निकालेंगे कॉमा देके। और उसके बाद हम नॉट का शॉर्ट कॉन्स्ट्रिक्टेड फॉर्म लिखेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे। तो इस तरीके से 2 तरह के पॉजिटिव स्टेटमेंट का क्वेश्चन टैग इन 2 तरीकों से हम बना सकते हैं। अब जरा एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। अगर मैं लिखूं कि राधा इज ब्यूटीफुल, तो इस सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब इज हमें दिख रहा है तो हम इज को यहां लिखेंगे, इसका नॉट का कॉन्स्ट्रिक्टेड फॉर्म लिखेंगे और यहां पे राधा के लिए हम प्रोनाउन फॉर्म यूज करेंगे और नॉमिनेटिव केस का वो प्रोनाउन फॉर्म होगा इजंट शी, और आपका क्वेश्चन टैग कंप्लीट हो जाएगा। अब जरा एक मेन वर्ब का एग्जांपल दे रहा हूं, उसको देखिए। अगर मैं सेंटेंस लिखूं कि मोहन प्लेज एलिगेंटली, मोहन प्लेज एलिगेंटली, इसमें कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। तो हम देखेंगे कौन सा मेन वर्ब का फॉर्म यहां लगा है, तो यहां V5 लगा है। तो यहां हम V5 जहां लगा रहेगा डज बाहर निकालेंगे, डज लगाएंगे, नॉट का कंस्ट्रिक्टेड फॉर्म, एंड मोहन के लिए हम यहां प्रोनाउन फॉर्म लिख देंगे ही। तो आपका क्वेश्चन टैग हो जाएगा डजंट ही। मोहन प्लेज एलिगेंटली, डजंट ही। राधा इज ब्यूटीफुल, इजंट शी। तो इस तरीके से कैसा भी पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा उसका हम क्वेश्चन टैग इसी तरीके से बनाएंगे। निगेटिव स्टेटमेंट का क्वेश्चन टैग और भी ज्यादा आसान होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि निगेटिव स्टेटमेंट का क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होता है। इसमें सिर्फ आप ऑक्सिलरी वर्ब लिखेंगे एंड सब्जेक्ट का प्रोनाउन फॉर्म लिख देंगे। यू विल बी यूजिंग द प्रोनाउन फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होगा ऐसा होगा, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब या डू, डज, डिड, और इसके बाद सेंटेंस में नॉट लगा रहेगा। यही स्ट्रक्चर होगा नेगेटिव स्टेटमेंट का। या तो ऑक्सिलरी वर्ब होगा या डू, डज, डिड, ऑलरेडी मेन वर्ब वाले सेंटेंस में ये निकला रहेगा, उसके बाद नॉट लगा रहेगा। इसमें कुछ नहीं करना है, आप ऑक्सिलरी वर्ब या डू, डज, डिड को यहां लिख देंगे, ऑक्सिलरी वर्ब या डू, डज, डिड यहां लिख देंगे और सब्जेक्ट को लिख देंगे, इसके प्रोनाउन फॉर्म को। दैट्स इट। जैसे इस एग्जांपल को देखिए, सी डज नॉट नो मी, सी डज नॉट नो मी। तो इसमें आपका जो भी ऑक्सिलरी वर्ब है उसको हम बाहर निकालेंगे, कॉमा देके लिखेंगे डज और इस सब्जेक्ट को लिख देंगे। चूंकि ये प्रोनाउन फॉर्म में है इसलिए इसको प्रोनाउन फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, डज शी, क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से कैसा भी नेगेटिव स्टेटमेंट होगा उसमें ऑक्सिलरी वर्ब या डू, डज, डिड को बाहर निकाल के और उसके बाद सब्जेक्ट लगा देंगे। तो इस तरीके से हमने देखा क्वेश्चन टैग क्या होता है। क्वेश्चन टैग 2 तरह का हो सकता है, पॉजिटिव स्टेटमेंट का क्वेश्चन टैग और निगेटिव स्टेटमेंट का क्वेश्चन टैग। इससे आगे क्वेश्चन टैग की बात मैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में करूंगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। Thank you so much for watching. If you like my video, go and subscribe my channel. Thank you so much.